अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक अजीब वजीफ़ा बताएंगे जो बहुत ही ताकतवर है और हुजूर गौ से पाक से मंसूब है। इसकी बेशुमार दुनियावी फ़वाइद है। अगर आप कुछ ना कर सके तो कम से कम इतना कर लिया करें कि हर नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लिया करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उससे पहले आपसे हम 2 सवाल करेंगे और आप उसका जवाब कमेंट के ज़रिए से दे सकते हैं। वो सवाल कौन सा है? नंबर 1, कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? नंबर 2, कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? आप इसका जवाब कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिरा 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 100 मरतबा इस वज़ाइफ को पढ़ना है। यानी 3 मरतबा अव्वल में हमने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद से या अजीजो या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ना है, फिर उसके बाद से 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जोहर के बाद आपको 100 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ या करीमो या अल्लाह पढ़ना है। असर के बाद 100 मरतबा या जब्बारो या अल्लाह पढ़ना है। मगरिब के बाद 100 मरतबा या सत्तारो या अल्लाह पढ़ना है और ईसा के बाद 100 मरतबा या गफ़ारो या अल्लाह पढ़ना है। मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में, बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसकी बरकत बहुत ज़्यादा है। ये जो या अजीजो या अल्लाह पढ़ते हैं फजर के बाद, इसे पढ़ने से आप कभी भी जलील नहीं होंगे, ना दुनिया में और ना ही आखिरत में। इसलिए कि जो अल्लाह को अजीज कहकर पुकारे, अल्लाह उसे कभी जलील नहीं करेगा, कभी जिल्लत नहीं होगी। उसके बाद जोहर के बाद या करीमो या अल्लाह पढ़ा जाता है। ये पढ़ने वाला कभी रोजी के मामले में तंगदस्त नहीं होगा। असर के बाद या जब्बारो या अल्लाह पढ़ने वाला कभी भी जालिम हाकिम उसको परेशान नहीं कर सकेगा। मगरिब के बाद या सत्तारो या अल्लाह पढ़ने वाला कभी भी लोग उसकी ऐब की वजह से उसके ऐब को उछाल नहीं सकेंगे और उछालने में कामयाब भी नहीं हो सकेंगे। ईसा के बाद या गफ़ारो या अल्लाह पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व ताला उसके बिस्तर पर आँख बंद होने से पहले पहले उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। इसलिए अल्लाह का जिक्र करें। जिक्र 3 किस्म के हैं और जब तक ये तीनों किस्में एक साथ ना हो जाए जिक्र नहीं होता है। एक जिक्र है बिल्लिसान यानी जबान से जिक्र, दूसरा है जिक्र बिलकल यानी दिल से जिक्र, और तीसरा है जिक्र बिलजवारे यानी आजा से जिक्र। जबान अल्लाह कहे जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जिक्र है, या सत्तारो या अल्लाह कहे जिक्र है। लेकिन जबान से ये सब जिक्र करे और दिल में ये मतलब नियत ना करे कि मैं ये जिक्र सिर्फ दिखावे के लिए कर रही हूँ। ये नहीं कि हम जिक्र तो कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कोई देख तो रहा है ना कि हम जिक्र कर रहे हैं, यानी ये दिखावा है। तो दिखावा हमें नहीं करना है, ये जिक्र नहीं है। जिक्र ये है कि जबान जिक्र करे और दिल शुक्र करे, अल्लाह का दिल में ही शुक्र करे। ये 2 चीज़ हो गई। और जिक्र बिलजवारे यानी अपनी जिस्म से अल्लाह की नाफरमानी ना होने पाए। जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं तो इसको जाकिर कहते हैं। अल्लाह का हमेशा आप जिक्र किया करें। छोटी छोटी है जिक्र असगर
اس کو پڑھنے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، اس لیے اللہ کا ہمیشہ ذکر کریں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے کام میں آسانیاں چاہتے ہیں تو۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔